नमस्कार। उत्तर प्रदेश की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध सरोद वादक। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। पंडित रविशंकर सितार वादक है, सरोद वादक नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में कौन सा एक जिला गुलाबी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज, सोनभद्र, बनारस, कुशीनगर। इसका सही उत्तर होगा बनारस। प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज, कौशाम्बी, सहारनपुर, मुरादाबाद। सही विकल्प होगा सहारनपुर। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश के किस जिले में द्वादश माधव सर्किट का निर्माण किया गया है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। द्वादश माधव सर्किट का निर्माण कहाँ किया गया है? प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर। इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति की स्मृति में प्रारंभ किया है? भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद रशीद अहमद। इसका सही उत्तर होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। संगीत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 7, मेरठ हस्तमैथुन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें है, मेरठ हस्तमैथुन अशोक के शिलालेखों में से एक है। यह पहले मेरठ में था, बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। तीसरा स्टेटमेंट है, इस स्थान पर चौहान वंशी शाकंभरी के राजा विशाल देव की विजयों का वर्णन। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, सभी सही है। इसका सही उत्तर होगा डी, सभी सही है। इसमें जितने स्टेटमेंट हैं सब सही है मेरठ हस्तमैथुन के बारे में। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। प्रश्न संख्या 9, फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 10, भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखीमपुर खीरी, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की स्थापना बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कंपनी द्वारा की जा रही है। इस प्लांट की अनुमानित लागत 2,850 करोड़ है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, 21 फरवरी से 10 मार्च तक सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर। इसका सही उत्तर होगा नोएडा। सरस आजीविका मेला 2025 के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सरस आजीविका मेला 2025 की मुख्य थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास थी। सरस आजीविका मेला का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सही है इसमें। प्रश्न संख्या 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र भारतीय विरासत स्थल नोएडा में आयोजित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सत्र का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। तीसरा है, इस सत्र का मुख्य विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्य का प्रतिपादन था। कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा, या सभी सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सभी कथन सही है इसमें। संख्या 15, पूर्व से पश्चिम तक उत्तर देश की लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा 650 किलोमीटर, विकल्प सी। संख्या 16, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करने वाले जिले कौन से? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर। कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनें। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दो, या तीन चार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पहला और दूसरा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर दो ही जिले हैं जो दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? 8, 7, 11, 10। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 11 जिले। 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। इसका सही उत्तर होगा सहारनपुर। प्रश्न संख्या 19, यूपी की लंका के उपनाम से किस जिले को संबोधित किया जाता है? यूपी की लंका के उपनाम से किस जिले को संबोधित किया जाता है? महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, ललितपुर। इसका सही उत्तर होगा ललितपुर, विकल्प डी। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की सीमा स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? राजस्थान की सीमा स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 2, 4, 5, 3। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 2।